हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ हम फिर से रेडी हैं जो पॉलिटी का सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसके लिए। ठीक है, जो हमने बात की थी कि जो हम पहले सब मैंने एक वीडियो बनाया था, सबसे पहला जो वीडियो जिसमें मैंने उस हिसाब से जो आगे वीडियो चल रहे हैं उस पर वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि क्या करेंगे, हम एक सीरीज वाइज से चलेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने पहले कहा था कि इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जिसमें हमने बात की थी, जिसमें पहले मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट हम पॉलिटिकल एक्ट की बात करेंगे, वो सारा मैंने आपको पढ़ाया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बारी है वो है किसकी, जो पॉलिटिकल बेसिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, तो जो हम स्ट्रक्चर की बात है वो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी जो चीज़ ना समझ में आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, पहले मैं उसकी बात करूँगी। ठीक है, जो कि एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। देखो क्या होता है, ये तो हो गया सेंटर, ठीक, ये हो गया स्टेट। लिखना कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, सेंटर और स्टेट। ठीक, अब यहाँ पर जो सेंटर की हमने बात की है, वहाँ पर सबसे पहले जो मेन बॉडी आती है वो क्या होती है, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में तीन चीज़ें होती हैं। जो पार्लियामेंट होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलकर बनता है, प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों के लिए आर्टिकल, प्रेसिडेंट के लिए 52 नंबर का आर्टिकल, जो राज्यसभा है उसके लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 80 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 होता है। ओके, इतनी बात समझिए आई। पार्लियामेंट यानी कि संसद के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, 79 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, अब यह समझना है कि जो लोकसभा होती है इसमें जो इसका हेड होता है वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। मतलब जो लोकसभा में प्रमुख जो व्यक्ति होता है जो कैबिनेट का, वो कौन होता है, पीएम होते हैं। ओके, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जब कोई भी एक नई लोकसभा बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, एक प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। जो प्रोटम स्पीकर होता है, जब एक नया लोक, जैसे कि अभी प्रेजेंट में लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला जी हैं। तो जो ये प्रोटम स्पीकर होगा वो किसी एक को, जैसे कि अभी है ओम बिरला, इनको बनाया स्पीकर, जब ये बना देगा तो इसका जो पद है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये बात हमें समझनी है कि क्या, कि जो पीएम होता है वो कौन पीएम बनता है, जो जिस भी पार्टी का जो बहुमत होता है, जो भी पार्टी, मान लो अभी बीजेपी है तो जिस बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया, तो जो बहुमत जो हमने बनाया, ठीक है, तो ये हमारी जो है क्या है, कैबिनेट है। ठीक है, ये हमारे सदस्य का एक समूह है। सदस्यों ने मिलकर, आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति को कहा कि हाँ इन्हें पीएम बनना चाहिए। देखो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रही हूँ, जो हमारे संविधान में लिखा है मैं सिर्फ उसके वैसे ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो सिर्फ जो संविधान में हमें उसको समझना है, बाकी जो भी चीज़ें आप सभी को पता है वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें क्या बताया कि जो जितने भी सदस्य होंगे उनमें से सभी लोग मिलकर आपस में किसी एक को चुनेंगे, क्या, पीएम चुनते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेट की। ठीक है, स्टेट में क्या होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। विधानसभा मतलब जैसे कि सेंटर पर लोकसभा होती है वैसे राज्य में विधानसभा होती है। जैसे सेंटर पर राज्यसभा होती है वैसे ही जो स्टेट होता है वहाँ पर क्या होती है, विधान परिषद होती है। मतलब सेंटर में जो लोकसभा है सेम वैसे ही स्टेट में विधानसभा होती है। सेंटर पर जैसे राज्यसभा है वैसे ही स्टेट में क्या होती है, विधान परिषद होती है। विधानसभा जो होती है इसमें क्या होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, सीएम का जो शपथ है वो कौन दिलाता है, गवर्नर के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ये चीजें हो गई सेंटर और स्टेट के बारे में जो कि हमने समझा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, मेन रूल सिर्फ इन्हीं का होता है। मतलब रूल क्या हम कह सकते हैं, जो कार्यकारी जितनी भी चीजें होती है वो इनके द्वारा होती है। ठीक है, वो अलग सिस्टम है। अब हमें समझना है जो जस्टिस होता है वो कैसे क्या होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब हम समझने वाले किसके बारे में, जस्टिस के बारे में। मतलब जो न्याय, जो कानूनी बॉडीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जस्टिस में क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद
हाई कोर्ट होता है, फिर उसके भी नीचे जो होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 और इसके हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214। सुप्रीम कोर्ट में जो है टोटल अभी जो ये सब देखो, हमें यहाँ पे जो केस किया, यहाँ पे जो केस किया, अगर हमें यहाँ दोनों में जगह रिजल्ट नहीं मिला तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कट रहा होगा उसको तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। आर्टिकल में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 124। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें जजेस का रेशियो आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो 33+1 का भी प्रेजेंट में जो है रेशियो है। 33 अदर जजेस हैं, लेकिन जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब CJI जिसको हम कहते हैं। CJI मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कि जो नियुक्ति होती है वो किस सिस्टम से होती है, कोलिजियम सिस्टम से इसकी नियुक्ति की जाती है। चीफ जस्टिस अभी प्रेजेंट में 50वें नंबर के हमारे यहाँ पर हैं कौन, DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़ है। देखो अब हाई कोर्ट में आते हैं, ये तो हो गया सबसे ऊपर बॉडी जो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आप में बोल रहा है, नाम ही से समझ में आ रहा है क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कोई एक बॉडी है जो क्या सुप्रीम है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, तो वो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। कितना है, एक ही तो सुप्रीम कोर्ट होगा ना। जैसे गॉड को हम सुप्रीम बोलते हैं तो गॉड के अलावा थोड़ी कोई गॉड होगा, एक ही तो होगा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस की संख्या होती है, 33+1 की होती है। एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 मतलब अदर जजेस होते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में 50वें नंबर के कौन है, DY चंद्रचूड़। इनके पहले कौन थे, यो ललित थे जो कि 49वें नंबर के थे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम हाई कोर्ट पे। टोटल भारत में जो कितने हाई कोर्ट है, प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है। ये संख्या आपसे पेपर में पूछी जाती है, आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, ये भी मैंने बता दिया। अब जैसे मान लो देखो हमने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट से हमने कोई केस किया, मान लो वो चीज़ हमें यहाँ खारिज हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी होता हो, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में भी हमें नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। अब क्या होता है, दोनों के पास क्या होता है, अब देखो हमें हम इतना हम समझ रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है लॉ वाला वो कैसे होता है, इतना समझ गए आप। सुप्रीम कोर्ट में भी समझ गए, हाई कोर्ट में भी समझ गए आप, ठीक है। ये हो गया लोकसभा राज्यसभा, जो स्टेट और PM होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हाई कोर्ट के बारे में बता दिया, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं मैं पढ़ाऊंगी, ताकि जो है जिससे आपको सिर्फ जो आज पढ़ा है वो समझ में आए, ठीक है। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें करेंगे, मतलब जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर, जैसे फंडामेंटल राइट है, या फिर जो हमारे आप बोलते हैं ना जो प्रियम्बल है उसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, ये सब चीज़ें जो हुई थी हमारे सर कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज पार्ट 1 है, अगला जो होगा वो पार्ट 2 होगा, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आता है तो ही शेयर करना, नहीं पसंद आता तो मत शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।